अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आपको अगर लगता है ना कि जरूरतमंद नजर नहीं आते, कभी मोहल्ले की परचून की दुकान पर बैठ जाया करें। आपको 1 किलो आटा उधार लेने वाले नजर आ जाएंगे। आपको आधा पाव घी ले जाने वाले नजर आ जाएंगे। कुछ देर पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक दोस्त ने दुकान खोली है मोहल्ले में। तो एक खातून आई, बच्ची साथ, के घर में बच्चे भूखे, शोहर को फाले जॉब, आटा नहीं। यहाँ से एक 5 किलो वाला पैकेट उससे उठा के एक और खातून यहाँ आई, घर में राशन नहीं। परचून की दुकान के आसपास वो आकर क्यों सवाल करते हैं, यार हमें राशन दिला दें, पैसे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबको खुली रोजी दे। अभी कुछ देर पहले एक बहन से बात हो रही थी, स्वीडन से, आपदा बहन। तो उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह ताला सबको खुली रोजी दे, इतनी रोजी दे कि यार उन्हें कम से कम खाने पीने की तकलीफ ना हो, यार उनके घर में राशन हो, रात को खाना खाकर सोएं। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। बहन आपको क्या चाहिए? राशन? चले अल्लाह आपको राशन दिलाता है। बच्चे स्कूल से आए, हमने मोहल्ले वालों ने 2 रोटी दी, वो बच्चों को मैंने थोड़ी बहुत खिलाई। बच्चे खा के मदरसा चले गए। सारे दिन से हम घर में ऐसे बैठे हुए थे भाई। अब मजबूरी में मैं घर से निकली हूँ कि कोई भाई राशन दिला देगा, कोई आटा 1-2 किलो दिला दे। घर के अंदर एक कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ना आटा है ना घी है भाई। लेकिन सुबह से हमने कावा बना के पिया, दोबारा कुछ खाया नहीं। घी भी दो, आटा भी दो, ठीक है। हाँ। होगा तो ये कि बच्चों को खिला दूंगी पका के। अभी में 2 दिन चल जाएगा, 1 दिन चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम खा लेंगे। मूंग मसूर की मिक्स दाल ना? सही। अच्छा, ये देखिए ना, इंसान जब कोशिश करता है या जुस्तजू होती है, फिर उसको ऐसी चीजें नजर आती हैं। हो सकता है मैं भी इन्हीं गलियों में घूमता रहूंगा, मैंने कभी इस एंगल से चीजों को नहीं सोचा, नहीं देखा। ये जो जहन में आया ना कि अपनी परचून, मोहल्ले की परचून की दुकान के पास खड़े हो जाएं या बैठ जाया करें, सच में ये मेरे जहन में वो कोई प्लानिंग कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। जब उस खातून ने सवाल किया, जो इस बहन से पहले आई थी खातून, तो तब मेरे जहन में आया कि यार मुझे अपने मोहल्ले की दुकान पर शायद रात को 8, 9, 10 बजे एक आधा घंटा बैठ जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे, क्योंकि ये मुझे याद है एक दफा हम लोग कहीं बिरयानी हमने बनाई थी और हम लोग वो बांटने के लिए जा रहे थे। तो टंडवादम रोड पर एक आटे की चक्की के बाहर एक ठेला खड़ा हुआ था, बोर रोटी वाला। तो हमने उसे बिरयानी देना चाहिए, तो वो दुकान, वो ठेले पे था नहीं। वो मैंने पूछा भाई ये कहाँ गया, तो वो बोला वो आटे की चक्की पे गया, वो 1.5 किलो या 1 किलो आटा लेके आ रहा था। ऐसे बहुत सारे बेशुमार लोग हैं जो डेली बेसिस पर 500-600 रुपया कमाते हैं, और वो उससे आधा आधा पाव चीजें वो लेकर जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर नए सिरे से निकल जाते हैं, और किसी दिन एक छुट्टी हो जाए तो आप सोच सकते हैं उनका बजट कितना डिस्टर्ब होता है। भूख का अजाब जो है ना सर, वो कहते हैं ना कि भूख इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। बहुत जालिम चीज है सर। पेट का जो ईंधन है ना, पेट का जो दोजख है, और खास तौर पे आपके बच्चे हों छोटे छोटे, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको देखना। हमने ये सारे दिन देखे हैं, चावल उबाले हैं, मुझे वो सब चीजें याद है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, शायद मैंने कभी जिक्र ना की हो। मेरे दोस्त बैठे हैं, ये वीडियो मेरी दोस्त बना रहा है। चावल उबाले हैं, उसके अंदर वो, हम उसको कहते थे अल्लाह मियां की गाय, वो पड़ गई उसके अंदर, लेकिन वो चावल खाए हम। ये बड़ी अजीब बात है, फेंक नहीं सकते थे, उससे कोई नुकसान हो जाता, खैर नहीं हुआ, अल्लाह का फजलो करम में जिंदा है। तो दाल नहीं डालने के लिए ऊपर उबली हुई, सिर्फ चावल खा लिया। इस तरह के दिन देखकर जिस पर बीती होती है ना, जिसके दिल पर जख्म लगा हो, दर्द हो, एहसास उसी को होता है ज्यादा। और मुझे इस बात की दुख होता है हालात को देखकर, खुशी होती है कि हमारे साथ ऐसे मेहरबान लोग जुड़े हैं। आज किसी ने सवाल किया, देखा भी जरूरतमंद है, निकाल के दे दिया यार। और अल्लाह ने दिल भी खोले, ये अल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने, अगर हम सांप बन के बैठ जाते हैं, मुझे अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे कि ऐसे मेहरबान लोग मिले, और अल्लाह ने ऐसा ही दिल, मैं समझता हूँ कि मुझे भी दिया है कि उसके ऊपर सांप नहीं बने। अल्लाह दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है। जब 7 समंदर पार से अल्लाह मुझ तक पहुंचा रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये मुझसे आगे पड़ोस में ना पहुंचे, शहर में ना पहुंचे। तो बस यही सिलसिला है। अल्लाह करम करे, दुआओं में याद रखिएगा।